बहुत समय पहले जवान नाम का परमांड राज्य हुआ करता था। वहाँ सिद्धि मंत्रा नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ज्ञानी था। राजा भी उसके ज्ञान से काफ़ी प्रसन्न रहते थे, इसलिए उन्होंने ब्राह्मण को सारी सुख सुविधाएं दे रखी थी। कुछ समय बाद सिद्धि मंत्रा ने एक खूबसूरत कन्या के साथ शादी कर ली। विवाह के कुछ समय बाद उन्होंने एक बेटा हुआ जिसका नाम मानिक रखा गया। सिद्धि मंत्रा का बेटा मानिक जैसे जैसे बड़ा होता गया, उसकी भी बुद्धि अपने पिता के जैसा बढ़ती चली गई। मानसिक के ज्ञान से राजा भी काफ़ी प्रसन्न रहते थे। धीरे धीरे कर मानसिक को पूरे राज्य में अपने पिता जैसा सम्मान मिलने लगा। इतनी अच्छाइयाँ होने के बाद साथ साथ मानसिक की एक बुरी आदत थी। वह दिन रात जुआ खेलता था। इस खेल में वह ऊंची बोली लगाने के बावजूद भी हार जाता था। धीरे धीरे करके उसने अपने माता पिता की सारी संपत्ति जुए में बर्बाद कर दी। यह नहीं, इस खेल के चलते उसने कई गांव वालों से भी उधार लेना शुरू कर दिया। यह सब देख उसके माता पिता काफ़ी दुखी रहते थे। लाख कोशिश के बावजूद भी वे अपने बेटे के इस गंदी आदत को नहीं छुड़ा पाए। एक दिन गांव के लोगों ने मानिक से अपने उधार चुकाने के लिए कहा। मानिक तुरंत अपने पिता के पास पहुंचा और कहा, पिताजी मेरी मदद कीजिए, आप तो इतने ज्ञानी हैं, कृपया कर मुझे कुछ रास्ता बताइए। सिद्धि मंत्रा ने अपने बेटा का यह दुख देख नहीं जा रहा था। वह अपने पुत्र को दुखी देख बहुत व्याकुल हो रहे थे। एक दिन ब्राह्मण सिद्धि मंत्रा ने तय किया कि वह वापस के आसपास के गांव में भी जाकर पूजा पाठ कराएंगे और अपने बेटे के उधार को चुकाने की कोशिश करेंगे। हालांकि सिद्धि मंत्रा के मन में यह चिंता हमेशा रहती थी कि पूजा पाठ करके बेटे के उधार के साथ सारे पैसे उतार पाना मुनासिब नहीं है। एक दिन यही सब सोचते सोचते सिद्धि मंत्रा के नींद आ गई। तभी उन्होंने सपना देखा कि पूर्व दिशा में और एक ज्वालामुखी पर्वत जिसमें एक बड़ा सा खजाना छिपा हुआ है, इसकी देखभाल नाग बेसुकी नाम का एक आदमी करता था। उस सपने में यह पता चला कि उसे नाग बेसुखी की मदद मांगनी चाहिए। जब सिद्धि मंत्रा की नींद खुली तो वह काफ़ी चिंतित हो उसे तुरंत सारा बात पत्नी को बताई। सिद्धि मंत्रा की बात सुनकर उसकी पत्नी ने कहा कि एक बार हमें इस बारे में पता करना चाहिए, शायद हमें सच में मदद मिल जाए। उसने कहा चलिए हम दोनों साथ चलते हैं। आखिरी हमारे लाड प्यार ने मानिक को बिगाड़ रही। सिद्धि मंत्रा अपनी पत्नी की बात से राजी हो गया। अगली सुबह दोनों उसी पर्वत की ओर जाने के लिए निकल पड़े। ज्वालामुखी पर्वत की ओर जाते समय सिद्धि मंत्रा और उसकी पत्नी दोनों को कई तरह के कष्ट झेलने पड़े, लेकिन उन्होंने सभी तकलीफ़ों को सहन किया और अंत में उस पर्वत के पास पहुँचे। वहाँ पहुँचकर ब्राह्मण ने मंत्र पढ़ते हुए घंटी बजानी शुरू कर दी। तभी वहाँ नागा बेसुखी नामक व्यक्ति उपस्थित हुआ। सिद्धि मंत्रा और उसकी पत्नी ने झुककर नाग बेसुखी को प्रणाम किया और अपनी परेशानी बताई। नागा बेसुखी शांत होकर उनकी बातें सुन रहा था। उसने पता था कि ब्राह्मण सिद्धि मंत्रा बहुत ज्ञानी और भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। वह अपने पुत्र के कारण काफ़ी कष्ट में हैं, इसलिए नागा बेसुखी ने उसकी मदद के लिए अपने शरीर का एक हिस्सा झाड़ा, जिससे ढेर सारा धन जेवर और सिक्के की बरसात होने लगी। इसके बाद नागा बेसुखी ने सिद्धि मंत्रा से कहा, हे ब्राह्मण, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से धन ले जाएं। इतना कहते ही नागा बेसुखी वहाँ से गायब हो गया। इसके बाद सिद्धि मंत्रा और उसकी पत्नी ने अपनी ज़रूरत के हिसाब से धन कटोरा और नाग बेसुखी को धन्यवाद कहकर वहाँ से चले गए। इधर अपने घर पर माता पिता को न पाकर मानिक बहुत चिंतित हो रहा था। दरअसल आधी रात को कभी भी उसके माता पिता घर से बाहर नहीं जाते थे।
उसे डर था कि उसके माता पिता उसके कारण किसी मुसीबत में न फंस गए हों, क्योंकि उन्होंने उसे वचन दिया था कि जब तक वे उसके उधार चुकाने के लिए कोई व्यवस्था न कर ले वह घर नहीं लौटेंगे। तभी अचानक दरवाजे पर खटखट की आवाज़ सुनाई दी। मानिक दौड़कर दरवाज़ा खोलने पहुंचा। उसने देखा कि उसके माता पिता लौट आए थे। यह देख वह बहुत खुश हुआ। तुरंत उसने पूछा कि वे कहाँ गए थे, लेकिन उन्होंने मानिक के प्रश्न को टाल दिया और उससे दूसरी बात करने लगे। अगली सुबह उन्होंने मानिक को ढेर सारा धन दिया और कर चुकाने के लिए कहा। अपने माता पिता के पास इतना सारा धन देखकर मानिक को काफ़ी आश्चर्य हुआ। उसने उसे पूछा कि इतना सारा धन कहाँ से आया, लेकिन उन्होंने उसे कुछ नहीं बताया। अंत में मानिक को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपने माता पिता से माफ़ी मांगी और उन्हें वचन दिया कि वह अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा। इसके साथ ही वह अपने पिता के साथ पूजा पाठ में जुट गया। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर किसी को अपनी गलतियों को सुधारने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि जो अपनी गलती सुधार लेता है वही अच्छा इंसान बनता है। दोस्तों, ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दो, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुँचे। जय हिंद, जय